नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। उपचुनाव में जो हालात सामने आते हैं, जो नतीजे सामने आते हैं, वो जनता का क्या मूड है, क्या सोच रही है, वो बताने के लिए काफी है। और ऐसा ही कुचेरा के उपचुनाव के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखने को मिला। नगर पालिका मंडल के वार्ड 17 में जो उपचुनाव हुए और मतगणना के बाद जो परिणाम आया, उस कांटे की टक्कर में आरएलपी समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी सोनिया का जीतना और बीजेपी की प्रत्याशी आरती का 10 वोटों से हारना बहुत सारे मैसेजेस दे गया है बीजेपी को भी और आरएलपी को भी। जिस तरीके से इसमें सोनिया को 156 वोट मिले और बीजेपी की आरती को 146 वोट मिले और सिर्फ कुछ वोटों का अंतर जो रहा, जो कांटे की टक्कर रही, उस कांटे की टक्कर को अगर आप अच्छे से समझेंगे, महसूस करेंगे, तो आरएलपी ने अपनी बढ़त बना ली है। महज 10 वोटों की ही सही, लेकिन आप इस चीज को समझिएगा कि जो उपचुनाव होते हैं, जो गांवों के अंदर हालात होते हैं, सोच होती है, वही आगे भी बड़े चुनावों में भी काम आती है। और यहाँ जो बीजेपी को झटका मिला है, महज 10 वोटों का ही सही, लेकिन ये जो 10 वोटों का झटका है उसे किस कदर वो भुनाएगी, कम करेगी, इन सब चीजों से देखने में, सोचने में समझ में आता है कि डांगा के नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया गया है, जिसका रिजल्ट उपचुनाव में भी देखने को मिला। तमाम तरह की बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर, लेकिन जो बात करना जरूरी है वो ये है कि हनुमान बेनीवाल इज बैक। और रेवत राम डांगा ने जो भी किया उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया इन चुनावों पर, फिर चाहे से उनके बड़बोलेपन का हो। हाल ही में कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं और होते भी रहते हैं, कभी उनकी जबान फिसलती है तो कभी वो काम ऐसे कर देते हैं जिससे वो सोशल मीडिया पर छा जाते हैं। हालांकि हनुमान बेनीवाल भी सोशल मीडिया किंग है, ये सभी को पता है। छोटी छोटी सी बात भी तेजी से आग की तरह वायरल होती है, लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल स्ट्रैटेजी बना रहे थे, रणनीतियां बना रहे थे, कहीं ना कहीं वो रणनीतियां आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। और यहां से वो उम्मीद आरएलपी सुप्रीमो को मिलती है कि अब सही दिशा में बढ़ने का वक्त आ गया है। और जिस तरीके से बीजेपी को शिकस्त दी है, कांटे की टक्कर दी है, महज उपचुनाव थे ये, लेकिन अब आगे जाके और भी चुनाव आएंगे, निगम के चुनाव आएंगे, सरपंच के चुनाव आएंगे, उसमें भी अगर यही हालात रहे तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि नागौर के सुप्रीमो, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल घर घर तक पहुंच गए हैं। उनकी सोच घर घर तक पहुंच गई है, उनकी रणनीति लोगों को समझ में आ रही है। इसीलिए अब उनका कुनबा बढ़ जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा और आरएलपी का कमबैक भी हो जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।